शब्द रोक सकता है, दूसरा कोई नहीं। हमारा कर्म जो पूर्व का बिगड़ा हुआ है वही हमारी उन्नति को रोक सकता है। दूसरा विश्व में कोई पैदा नहीं हुआ कि हमारी उन्नति को रोक सके। हमारा कर्म ही हमें बाधा पहुंचाता है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपना किया हुआ कर्म ही कहीं सुख देता है और कहीं दुख देता है। तो आज हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, पीछे बुरे कर्म किए हैं, तो अच्छे कर्म करते हुए भी हमें आज दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि पीछे हमारे बुरे कर्म रहे हैं। आज हम बुरे कर्म कर रहे हैं लेकिन पीछे अच्छे कर्म किए, तो बुरे कर्म करता हुआ भी वो सुखी दिखाई देगा, क्योंकि उसने पीछे अच्छे कर्म किए हैं। अभी जो कर्म कर रहे हैं इनका आगे परिणाम हमको मिलेगा। तो लोग अगर हमसे ईर्ष्या करते हैं, खिलाफत करते हैं, तो इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमको अपने सत्मार्ग में चलते रहना चाहिए। हम नीचा देखेंगे तो हमारे कर्म से, हम पतित होंगे तो हमारे कर्म से, हमारी अवनति होगी तो हमारे कर्म से, लोगों से नहीं। ये पक्का विश्वास समझ लो। लोग चाहते एक तरफ हो जाए, आप एक तरफ हो जाए, और यदि आपका प्रारब्ध जोरदार है, आपके आचरण पवित्र है, आपका भजन जोरदार, तो आप पार हो जाएंगे, आप अकेले जीत जाएंगे। और अगर पूरा भारत आपके साथ है और आपका कर्म बिगड़ा हुआ है, तो आपको कदम कदम पे दुख भोगना पड़ेगा, कोई साथ नहीं आएगा, कोई साथ नहीं। हमारा कर्म ही हमको सुख दुख देता है। ये सिद्धांत को समझ लिया जाए तो हम दूसरों पर आरोपित नहीं करेंगे कि ये भाई हमसे ईर्ष्या करके हमको दुख देते हैं। नहीं, वो इनके अंदर जो ईर्ष्या पैदा हुई वो हमारा कर्म है। इनको जो हमारे को दुख देने की भावना पैदा हुई वो हमारा कर्म इनके अंदर बैठकर हमको दुख भोगवा रहा है। तो हमको दुख भोग लेना चाहिए और नाम जप करके आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर हम उनका विरोध करते तो नया कर्म बन जाएगा।